लेकिन चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आज अब वक्त हो गया है म्यूचुअल फंड कॉर्नर का, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट investonline.in के एमडी अभिनव एंग्रेस से चुके हैं। अभिनव, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। अभिनव, जिस तरह से हमने देखा है कि मार्केट्स में अब ऑफ कोर्स एक रिटेल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट जाग रहा है, और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ रही हैं, गोल्ड में भी हम देख रहे हैं एक सेफ हैवन इंटरेस्ट जो है वो फिर से बनता हुआ। इस समय अभिनव, किसी को अगर अब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी हो, किस तरह से वो अपना पोर्टफोलियो बनाए ताकि अगर किसी को गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना हो और एज अ हेज स्ट्रैटेजी, क्या वो परफेक्ट पोर्टफोलियो होगा जो आप एक इन्वेस्टर को सुझाएंगे? काफी अच्छा सवाल है इसलिए। बेसिकली देखिए, आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो आज हो या आज से 6 महीने बाद हो या 6 महीने पहले हो, आपको प्योरली अपना एसेट एलोकेशन प्लान कंटिन्यूसली फॉलो करना है। चाहे कोई भी स्पेसिफिक बाजार, चाहे वो इक्विटी हो या गोल्ड हो या रियल एस्टेट हो, वो किसी भी तेजी की तरफ बढ़ रहा है या आप उसकी तरफ टेम्प्ट भी हो रहे हैं, हमने हमेशा रिकमेंड किया है, मैं आज भी यही कहूंगा कि गोल्ड एज अ स्ट्रैटेजी सिर्फ 5 से 8% आपके पोर्टफोलियो, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू होनी चाहिए, जिससे जो ये अनसर्टेनिटीज आती हैं जिसकी आप बात कर रही हैं, तो वो इसको हेज करता है, आपकी इन्फ्लेशन के लिए हेज होता है। तो आप गोल्ड को ऐसे ना देखें कि आपको 20%, 30% का रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर, जैसे इक्विटी से मिल रहा है। तो जैसे हम 2012 पे जाते हैं तो हर इन्वेस्टर को सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करना था, क्योंकि उस साल आपने 30%, 40% का रिटर्न कमाया था, और इक्विटीज को कोई देख नहीं रहा था। आज यही चीज रिवर्स हो रही है, बिकॉज इक्विटीज में रिटर्न आ रहे हैं तो लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं और गोल्ड से एग्जिट कर रहे हैं। बट नहीं, आप एसेट एलोकेशन प्लान फॉलो करें। अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल कहती है कि आप इक्विटीज में रह सकते हैं, जो आपके गोल सेट हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल में एक सॉलिड वेल्थ कमाना चाहते हैं, तो आप एक अच्छा इक्विटी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और उसमें गोल्ड से 5 to 8% ही लें, डिपेंडिंग ऑन रिस्क प्रोफाइल। आपको सेक्टर स्पेसिफिक जाना है या डाइवर्सिफाइड फंड्स लेने हैं, या अगर आप कंजर्वेटिव भी रहना है, ये सब डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। जी, आगे बढ़ते हैं और अब कॉलर से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लुधियाना से पीयूष बंसल जुड़ रहे हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार पीयूष जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा एक सवाल है जी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो सिप्स चल रही हैं आजकल। मैंने अभी एक 2500 की 2 सिप्स चालू की हैं, बिरला सन लाइफ टॉप 100 फंड में ग्रोथ प्लान, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में। मेरा टाइम हॉरिजन 5-6 साल का है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये बेस्ट फंड है या इसके अलावा भी कोई एक दो फंड्स इससे बेटर हैं, तो मैं वो चूज करना चाहूँगा। आपने टाइम होराइजन बताया, लेकिन क्या आप किसी रीजन से निवेश कर रहे हैं? कोई टारगेट है आपका निवेश के लिए, या फिर जस्ट फॉर सेविंग पर्पज? सेविंग पर्पज। मैं चाहता था कि मेरा 5-6 लाख का कॉर्पस एक बार तैयार हो जाए, तो जिसको मैं लॉन्ग टर्म फिर डेट्स में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, अभिनव, क्या सलाह होगी इनके लिए? बीएसएल टॉप 100 और आईसीआईसीआई प्रू में भी ये निवेश कर रहे हैं, क्या सलाह देंगे आप इनको? तो देखिए, जो इन्हें स्कीम सिलेक्ट करी हैं, स्कीम्स पर से अच्छे हैं, स्कीम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टॉप 100 है, वो प्योर लार्ज कैप फंड है। वैल्यू डिस्कवरी थोड़ा एक मिड कैप की तरफ ज्यादा फोकस करता है, तो स्ट्रैटेजी वाइज एक लार्ज कैप और एक मिड कैप का आप मिक्स बोल सकते हैं। कंसर्न ये है वंस अगेन कि आप बता रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए कर रहे हैं, वो भी थ्रू एसआईपी रूट। अब होता है कि आप एसआईपी में बिकॉज मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक एवरेज पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2.5 साल का मिलता है, अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 5-7 साल का एवरेज पीरियड आपका होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इंश्योर कि इक्विटीज आपको एक बेस्ट रिजल्ट दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले 5 साल में बाजार नहीं बढ़ेगा या आपके पैसे नहीं बनेंगे, बट द पॉइंट इज, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी है, यू ऑलवेज फोकस, आप रेस्ट्रिक्ट ना हो कि आप 5 साल ही करेंगे। अगर आपको 7 साल भी रखना पड़े, आपकी वेल्थ ग्रो ही होगी, तो उस तरफ फोकस करें, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें। अदरवाइज दोनों स्कीम जो चूज करी इनकी काफी अच्छी है, एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड दीज 2 स्कीम्स। ओके, तो आपकी स्कीम्स अच्छी है, लेकिन अपने निवेश का जो अवधि है वो थोड़ी बढ़ाने की गुजारिश यहाँ से अभिनव कर रहे हैं। ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपके सवालों के जवाब हम देते रहेंगे।